भरिए जिंदगी में रंग गुरु जी के वचनों के संग। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर इस सत्संग पे आप रुके हैं ना, तो यकीन माने आज गुरु जी का जो वचन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, और जो सत्संग है वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। आपके दिल में जो भी सवाल उठ रहा है इस समय, आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे गुरुजी ने आपका वो जो सवाल है उसका जवाब दे दिया सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनने से। ये आपके साथ नहीं हो रहा, ये होता है। गुरुजी ऐसा करते हैं। जब गुरुजी की संगत बहुत परेशान होती है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो एक ऐसा सत्संग आपके सामने ला देते हैं जिसको सुनने मात्र से आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाती है। मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरु जी के वचन चैनल को सुन रहे हैं। बाकी चैनल पॉजिटिव थिंकिंग विद दीपा छिब्बर, गुरु जी की वाणी दीपा छिब्बर की जुबानी, और गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर, ये तो अगर आप दीपा छिब्बर लिखेंगे तो ये चैनल आपके सामने आ जाएंगे। पर गुरु जी के वचन चैनल जो इस समय आप सुन रहे हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर करें। और आगे कभी आपको ऐसा लगे कि आप गुरु जी के वचन चैनल दीपा आंटी वाला सुनना है, तो स्क्रीन पर जो चल रहा है ये आप ऐसा लिखा हुआ डालेंगे तो ज़रूर आप मेरे चैनल से, यानी कि गुरु जी के चैनल से और गुरु जी के थॉट से, गुरु जी के हर उस बात से जुड़ जाएंगे जो गुरु जी से आपको और करीब जोड़ती है। गुरु जी आपके ज़िंदगी के जो वहम है वो दूर करते हैं। गुरु जी आपको बहुत प्यार करते हैं, और इस चीज़ को गुरु जी आपको एहसास के ज़रिए बताते हैं कि गुरु जी आपके आसपास हैं। बहुत सारी संगत कहती है, आंटी जी हमने आज मोर देखा, इसका क्या मतलब है? आज हमने तितली देखी, इसका क्या मतलब है? ओम के दर्शन होने का क्या मतलब है? हर एक चीज़ का मतलब गुरुजी अपने सत्संग में बताते हैं। जिस चीज़ का मतलब आपको सुनना होता है वही सत्संग आपके सामने आ जाता है। तो चलिए देखते हैं आज किस चीज़ का आपने दिल में सोचा हुआ है और गुरुजी आपको उसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी जब मैं ये सत्संग अपलोड कर रही हूँ तो मैंने सामने खिड़की की तरफ देखा, एक छोटी सी प्यारी सी तितली अभी उड़ के नीचे गई है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ और तितली ऐसे उड़ती हुई नीचे गई है। तो ज़रूर आज तितली से रिलेटेड आपको कुछ अच्छा देखने सुनने को मिलेगा। और अगर आपको तितली दिखती है तो यकीन माने आपकी सेहत में या आपके किसी अपने की सेहत में बहुत सुधार होने वाला है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको गुरु जी के संगत के प्यारे प्यारे कुछ के प्रश्न हैं, कुछ के सपने हैं, और लेकिन पहले गुरु जी का वचन सुनाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर वचन 86 घर दा लंगर ही सब तो चंगा होता है, बाहर दा खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। तो गुरु जी कहते हैं कि जो घर का बना खाना होता है ना, वही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि जो खाना बनाने वाला है वो प्यार से खिलाता है और आपको दिमाग में रख के खिलाता है कि वो आपके लिए बना रहा है, उसमें प्यार होता है। लेकिन आप बाहर जो खाना खाते हो आपको नहीं पता कि बनाने वाला उसमें क्या भाव डाल रहा है, वो घर से क्या सोच के आया उसके, और जो खाना बना रहा है वो किस प्रेशर में बना रहा है, उसकी क्या सिचुएशन है, और वो आपको वो प्यार या वो चीज़ नहीं दे सकता जो आपका घर में बनाया हुआ खाना दे सकता है। कई बार मजबूरी होती है कि आपको बाहर का खाना खाना ही है, तो कम कर दें, कोशिश करें घर में बनाएं। अगर आप अकेले हैं अपने लिए बनाने की आदत डालें, और जब गुरु जी का लंगर करें तो कोशिश करें कि घर का खाना ही हो। पर अब क्या होता है कि अब इतने सारे लोग होते हैं तो कैटर करना ही पड़ता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। पर कोशिश करें। यहाँ न्यूजीलैंड में ना मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी है कि मैंने शायद पहले भी बताया है कि न्यूजीलैंड में हमारा गुरु जी का एक पूरा ग्रुप है, गुरु जी की संगत का, और वो जब भी कोई सत्संग करता है, मोस्टली शनिवार या इतवार होता ही है, तो वो लिख देते हैं कि ये इस दिन इस तारीख को इतने से इतने गुरु जी का सत्संग है। और जिन आंटी अंकल के घर सत्संग है उनका मन है कि दाल मखनी, शाही पनीर और सलाद, रोटी, रायता ये चीज़ें हों, क्योंकि कड़ा प्रसाद तो घर के लोग ही बनाते हैं। तो अब क्या होता है कि सब लोग लिखते जाते हैं कि मैं ये ले आऊँगा, मैं ये ले आऊँगा, मैं ये ले आऊँगा, ऐसे ऐसे करके, और कितने लोग आएंगे वो भी लिखे जाते हैं कि हमारे को आप
इतने काउंट कर लो, मेरा 1, मेरे 4, मेरे 3, जितने भी। तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको पता चल जाता है कि कितने लोग आएंगे, कितने लोग वहाँ होंगे, कितने लोगों की आपने व्यवस्था करनी है, क्योंकि न्यूजीलैंड इंडिया जैसा नहीं है कि टेंट वालों को बोल के आपने सब कर लिया, और कितने भी लोग जो पता चलता जाता है, कितने भी लोग आ जाते हैं, क्योंकि गुरुजी की इतनी महिमा है कि उनकी इतनी संगत जुड़ती जा रही है। और वो जब आप वो लिखते जाते हैं कि अब इतने लोग आ रहे हैं, और ये दाल मखनी ला रहा है, ये शाही पनीर ला रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ऐसे वो लिखते जाते हैं। लोग लिखते जाते हैं कि हम लाएंगे, और वो हर रोज़ मैसेज डालते हैं कि अब इतने ये लोग दाल मखनी लाएंगे, ये लोग शाही पनीर लाएंगे, ये लोग। तो जब तक उनको पता होता है कि कौन कितने कितना लाएगा, कितने कितनी क्वांटिटी का लाएगा। तो एक टाइम के बाद वो, जैसे दाल मखनी 5 लोगों ने लिख दिया कि भैया मैं दाल मखनी लाऊंगा, तो वो क्लोज कर देते हैं। शाही पनीर अभी 3 लोगों ने लिखा है, तो अभी दो के लिए क्वेश्चन मार्क होता है कि 2 लोग और कौन ला सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। एक तो घर का खाना साफ, मतलब जो भी गुरुजी की संगत है वो साफ सफाई से बनाएगी, और दूसरा जिसके घर में है बड़ा ही प्यार मोहब्बत से उनके घर में आराम से सबको बैठने की व्यवस्था हो जाएगी, घर के लोगों को चिंता नहीं होगी, और बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं ये लोग, बहुत ही अच्छा। मैं जब जाऊंगी मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि मैं जब जिस दिन भी गई, लाइव तो देखो करूंगी या नहीं, लेकिन बाद में ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और मैं पहले तो जब मैं आती हूँ तो मैं रोटी सेवा लेती हूँ, रोटी लेके जाती हूँ। इस बार देखिए गुरुजी क्या बनवाते हैं। तो घर का खाना सबसे अच्छा है, ये तो हम सब जानते ही हैं। और अपनी सेहत अगर अच्छी रखनी है तो घर का खाना खाएं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ, पर उससे पहले एक आंटी जी का आज का सवाल। मैं गुरु जी की बेटी, उनके आशीर्वाद से ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। देखिए दीपा जी, मेरे पति को नहीं अच्छा लगता मैं पूजा पाठ करती, फिर भी मैं करती हूँ। बहुत टेंशन होती है मेरे घर में, फिर भी मैं करती हूँ। बस गुरु जी से यही अरदास कीजिए कि मेरे पति का बुद्धि ठीक हो जाए, कि मैं गुरु जी को मान सकूं दीपा जी। और मैं 1 तारीख, इसी 1 तारीख का ये सत्संग है मेरा दीपा जी। शाम का मैं जोत जला रही थी, बाहर निकली बालकनी में, घर में दिखाने के बाद, उसके बाद मेरे सामने बालकनी पे रस्सी बंधा हुआ था, उसी पे उल्लू स्वरूप में दिया लेकर के सामने खड़ी हूँ, और उल्लू स्वरूप में मेरे सामने गुरुपा आके बैठे। मैं गुरुपा जय गुरुपा बोली। उसके बाद बहुत देर तक सोचते रह गई दीपा जी। उसके बाद मैं दास करके दीप रखी, गुरु जिस का नाम लेते रही, और उसके बाद मैं उनका ओम नमो शिवाय करते रही दीपा जी। गुरु जी सदा सहाय करते रही दीपा जी। मैं हमेशा सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ, गुरु जी से माफी चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे घर में मेरे पति को मेरा पूजा पाठ करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वैसे ही लड़ाई करके पूजा करती हूँ, क्योंकि गुरुपा इस चीज को जानते हैं। बस गुरुपा से बोलिए मेरे बच्चों को या मेरे जिंदगी में कोई कष्ट नहीं आए दीपा जी, अरदास कीजिए प्लीज दीपा जी। मैं सत्संग शेयर करती थी, लेकिन एक आध 2 ही सत्संग मेरा शेयर हो पाया। फिर मैं आपका चैनल सुनना शुरू की, तो आपके चैनल पे ये मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के चरणों में अरदास है मेरा कि मेरे घर से कष्ट खत्म हो, नेगेटिविटी खत्म हो, और मैं जो मेरा अच्छा चाहे उसका भी शुक्राना, जो बुरा चाहे उसका भी शुक्राना दीपा जी। प्लीज दीपा जी ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा मेरा, और गुरुपा से बोलिएगा मैं हमेशा नहीं सत्संग शेयर कर पाती हूँ।
कोई बात नहीं आंटी जी, आप सत्संग शेयर कर पाए ना कर पाए, गुरु जी को मानते हो इतना ही बहुत है, लेकिन लड़ झगड़ कर पूजा पाठ मत करो, दिल से कर लो, मानसिक पूजा कर लो। जरूरी है किसी को दिखा के घर में माहौल ख़राब करके आपने करनी है? तो ये आंटी जी का पहले मेरे पास एक अरदास आई थी, और गुरु जी का उनके प्रति जो प्यार है उन्होंने वो दिखाया, इसलिए मैंने शेयर किया। लेकिन अब मैं आपको आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, वो ज़रूर सुने। पिछले महीने की बात है, मैं गुरुपा के चरणों में ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा मेरा ये सत्संग स्वीकार कीजिएगा। मेरे बेटा का गुरुवार को के दिन ही एक्सीडेंट हुआ, बहुत भारी एक्सीडेंट था दीपा जी। बस गुरुपा का आशीर्वाद था कि मेरा बेटा बच गया। मैं यही सत्संग शेयर करना चाहती थी कि आज मेरा बेटा मेरे साथ है, तो दीपा जी गुरुपा के आशीर्वाद से है। उसके बाद 2 दिन बाद गुरुपा मेरे घर के दरवाजे पे आते हैं, और सुबह 5 बजे की ये बात है। फिर मैं सोए रहती हूँ, लगता है जैसे बोलते हैं गेट खोल। फिर मैं सोचती हूँ ऐसे ही सपना देख रही हूँ, फिर आया आवाज़, फिर मैं उठी और गेट खोली गुरु जी का नाम लेकर के। उसके बाद गेट खुला ही छोड़ दी और कामों में लग गई। इसलिए मुझे लगा कि मेरे बेटा को गुरुपा ने ही बचाया है। प्लीज दीपा जी, गुरुपा के चरणों में मेरा यही अरदास है कि गुरुपा हमेशा मेरे बच्चों का अंग संग रहे और रक्षा करे। कोई सहारा नहीं है मेरा गुरु दीपा जी गुरुपा के सिवा, इसलिए गुरुपा मेरे अंग संग रहे, कृपा करे, दया करे। इधर हम गुरुपा के चरणों में यही अरदास करते हैं कि जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें और अपनी बेटी का कष्ट समझे गुरुपा, और हर एक मुसीबत से बाहर निकाले। प्लीज दीपा जी, उनके चरणों में आप भी अरदास कर दीजिएगा मेरे तरफ से। ये सत्संग मैं बहुत मुश्किल से शेयर कर पाती हूँ, यदि नहीं कर पाती हूँ तो गुरुपा से बोलिएगा मुझे माफ करे। गुरुपा जय गुरुपा। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। बस यही मेरा सत्संग है, शेयर कर दीजिएगा दीपा जी, प्लीज दीपा जी। चलिए, शेयर तो आपका गुरुजी ने करवाना है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, और मुझे प्लीज़ मत बोला करें, ना मुझे थैंक यू बोला करें, क्योंकि मैं वही करती हूँ जो गुरुजी बुलवाते हैं। तो गुरुजी का ही शुक्राना करें और गुरुजी को ही प्लीज़ करें। संगत जी, उनके बेटे का एक्सीडेंट उसी दिन हुआ जिस दिन सुबह उनको लगा कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं दरवाज़ा खोल, मैं अंदर आऊँगा। कितनी भक्ति है आंटी के अंदर, कितनी भक्ति है, जो इस तरह का टेलीपैथी उनको हुई, उसी दिन हुई। फिर वो दरवाजा खोल के आके सो गई। मतलब देखिए, ये विश्वास है ना, उनको पता था कि गुरुजी आज आ रहे हैं। तो गुरुजी आपकी ज़िंदगी में है तो कष्ट तो आएंगे, ऐसा नहीं कष्ट नहीं आएंगे, पर थोड़े हो जाएंगे या इतने होंगे कि आप सह पाएं बस। तो कभी भी ज़िंदगी में कष्ट आए तो घबराएं नहीं, गुरुजी का हाथ ना छुड़ाएं, क्योंकि गुरुजी आपका जब एक बार हाथ पकड़ लेंगे तो आपको बड़े से बड़े समुंदर भी पार करवा देंगे। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक और आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ और उनके एक सपने का मतलब बताती हूँ। हो सकता है वो सपना आपको भी लगे कि आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है उसका आंसर। क्या हो गया? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख 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 शुक्राना मेरे मालिक दीपा आंटी। ये मेरा पहला सत्संग है। ये मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं मुझसे मांगो नहीं, मैनू मनो। ये जब से गुरु जी को मनना शुरू किया दीपा आंटी, मुझे नहीं पता मेरे शरीर में जितनी भी मेरी जॉइंट पेन, मुझे जुकाम की दिक्कत, मुंह में छालों की दिक्कत, माइग्रेन, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है तो शायद इन सब बीमारियों से, क्योंकि मैं इन सब की दवाइयाँ खाती थी पर मुझे कोई असर नहीं होता था। पर गुरुजी का नाम लेके
गुरुजी के सत्संग में जाके गुरुजी का चंदन तिलक लगा के ये सब बीमारियां मेरी कैसे दूर हुई मुझे कुछ नहीं पता। जो मेरे छालों की छालों से मैं मुंह के छालों में हर समय यानी कि मुंह में छाले बने रहते थे। मुझे खाना खाने में, मिर्च वाला खाना खाने में बहुत दिक्कत होती थी। एक दिन मैं गुरुजी के सत्संग गई जहाँ गुरुजी ने किए सब रूप से शहद वर्षा भी हो रही थी। वहाँ का लंगर प्रसाद मैंने खाया, जो शिमला मिर्च, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी थी, पर उसमें इतनी मिर्च थी पर गुरुजी का लंगर था तो मुझे खाना पूरा ही खाना था। और जो मेरे अंकल का बच्चा था वो भी मैंने खाया, और जिनके साथ मुझे शेर आंटी के साथ था उन्होंने भी थोड़ा खा के सारा लंगर प्रसाद मुझे दे दिया। और मैंने वो इतना मिर्च वाला खाना सारा फिनिश किया। पर उसके बाद मुझे आज तक मुंह की छालों की कोई परेशानी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दीपा आंटी, मैं जुखाम माइग्रेन से बहुत परेशान थी, यानी कि हर समय जुखाम रहता ही था। जब मौसम बदलना, आना जाना, यानी मेरा जुखाम ठीक ही नहीं होता था। माइग्रेन भी बहुत था, उसकी भी दवाइयाँ मैं रोज़, यानी कि मैंने दवाई खानी है जुखाम की, दर्दों की, सिर में इतना पेन होता था। तो वो भी मेरा गुरुजी का चंदन तिलक मैं अपने गले पे लगाना, क्योंकि मेरी छाती एकदम जाम हो जाती थी सारी की सारी बलगम के कारण। गुरुजी का चंदन तिलक लगाना, गुरुजी का जल प्रसाद पीना। एक दिन मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं इस जुखाम से बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ आप मेरा ये जुखाम सही कर दीजिए। मैं बहुत, क्योंकि मुझे घर का काम, बच्चों की रोटी, सबको देखना होता है, तो मैं बहुत थक गई इस जुखाम से। जुखाम नहीं होना चाहिए मुझे। इनके साथ साथ मैं इस जुखाम से परेशान रहती थी। सुबह सो के उठना और इतनी छींकें सुबह से ऐसे शुरू होती थी, बाहर जाना, धूल मिट्टी छींके, हर समय मैं बहुत परेशान रहती थी अपने जुखाम और छींकों से। पर गुरुजी की कृपा से मेरी ये बीमारी भी दूर हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। सब पे अपनी कृपा रखना मेरे गुरुजी। दीपा आंटी को भी ब्लेस करना। दीपा आंटी की जो तबीयत ठीक नहीं है उन्हें भी ठीक करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे सुनने में कैसे सुन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख 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 शुक्राना मेरे गुरुजी, लख 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 शुक्राना। दीपा आंटी, कल आपका मंगलवार का सत्संग था कि ये सत्संग सुनते सुनते तुम्हें बटरफ्लाई मिलेगी, पर मैंने ये सत्संग रात में सुना था। पर जब सुबह मैं अपनी लड़की को पेपर दिलवाने गई थी तो वही जहाँ सेंटर पड़ा था वहाँ पे पार्क था। हम उस पार्क पे बैठे थे तो उस पार्क में चारों तरफ दीपा आंटी बटरफ्लाई नज़र आई थी, वो भी येलो कलर की। एक दो ही बटरफ्लाई थी जो ब्लैक कलर में थी, नहीं तो हर तरफ चारों तरफ येलो बटरफ्लाई। मैं तीनों पेपर जो मैंने दिलवाए हैं अपनी लड़की को, तो तीनों दिन हाँ बटरफ्लाई दिखी, वो भी येलो कलर की, ब्लैक कलर की। गुरुजी, दीपा आंटी, गुरुजी मेरी बेटी को ब्लेस करें, और जो उसका ये CA का पेपर वो दे रही है उसमें वो पास हो जाए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कृपा करना बच्चे थे। क्या कहते हैं, और ये दूसरा सत्संग जो सुबह आपका वो ये भी आया था नॉन वेज वाला, कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। दीपा आंटी, मुझे सपने में गुरुजी ने दिखाया था कि तो पति अंक पे कितना कष्ट है, कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके ड्रिप लगी हुई है हर तरफ, चारों तरफ, बहुत बीमार। मैंने सपने में, उन्होंने पता नहीं कौन सा कष्ट उनके ऊपर से काटा था, ये सपना दिखा के
पर तो उस सपने में गुरुजी ने कहा था तुझे नॉनवेज नहीं खाना। तब से हमने नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी, ये मेरा सपना है एक, जिसमें मैं देखा मैं बड़े मंदिर गई हुई हूँ अपनी मम्मी के साथ। उन्हें मैं फ़र्स्ट टाइम लेके गई अपने साथ, और वहाँ पे मैंने देखा कि ना किसी की शादी हो रही है। तो मैंने मम्मी को कहा ये तो बड़े मंदिर में, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा, ना ही मैंने सुना कि बड़े मंदिर में ये शादी हो रही है। तो मैंने वहाँ पे कहा गुरुजी मेरी कुड़ी की भी शादी आपके भी बड़े मंदिर में हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दीपा आंटी, आप इस सपने का मुझे मतलब बताना। और एक सपना और मैंने देखा जिसमें गुरुजी मेरे घर में आए हैं और उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं वहाँ पे आके। और एक जोत सी भी दिखाई दी जो गुरुजी ने दी, तो उसका कुछ मतलब नहीं समझ में आया मुझे कि वो क्या जोत सी थी जो गुरुजी ने दे के गए। हाथ में थी मेरे जोत सी बनी हुई थी। तो चलिए संगत जी, अगर आपके भी मुंह में छाले ज़्यादा होते हैं तो अपना पेट को ठीक रखिए, पानी खूब पीजिए। और आंटी जी, जो ये जोत आपको दिखाई दी है, ये वो उम्मीद की जोत है, जो आपको उम्मीद है कि गुरुजी आपकी बेटी की शादी गुरुजी के मंदिर जैसी जगह पे करेंगे। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और अगर अभी तक आपने गुरुजी के वचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आपके दिल में उठ रहे हर सवाल का जवाब आपको सत्संग सुनते हुए मिल जाए। और सिर्फ आपके दिल का सवाल का जवाब ही नहीं, बल्कि आपके बहुत सारे कष्ट जो जैसे कि सपने में कटते हैं, वैसे ही सत्संग सुनते सुनते भी कटते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।